नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो प्राचीन ईरान की आत्मा को दर्शाती है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म। ये फारस का मूल धर्म और संस्कृति था जिसने विश्व को सत्य, प्रकाश और नैतिकता का संदेश दिया। आइए जाने इसके उदय, इस्लामिक विजय में पतन और भारत में इसकी नई शुरुआत की कहानी। ज़ोरास्ट्रियनिज्म की शुरुआत लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व प्राचीन फारस में हुई। इसके संस्थापक थे पैगंबर ज़रथुस्त्र, जिन्हें ग्रीक में जोरोएस्टर कहा गया। उन्होंने अहोरा मज़दा, सर्वोच्च ईश्वर की पूजा का उपदेश दिया। इस धर्म का मूल सिद्धांत था अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म। अग्नि और जल को पवित्र माना जाता था और अग्नि मंदिरों में अनंत ज्योति जलती थी जो ईश्वर के प्रकाश का प्रतीक थी। अचमेनिद साम्राज्य 550 से 330 ईसा पूर्व में, जिसमें साइरस और दारा जैसे महान राजा थे। ज़ोरास्ट्रियनिज्म फारस का राजधर्म बना। पार्थियन और सासानियन साम्राज्यों 247 ईसा पूर्व 651 ईस्वी में इसने अपनी चरम समृद्धि देखी। कला, वास्तुकला और प्रशासन में पारसी प्रभाव साफ दिखता था। अवेस्ता उनका पवित्र ग्रंथ नैतिकता और जीवन के नियम सिखाता था। ये धर्म मध्य एशिया और उससे आगे तक फैला, जिसने विश्व संस्कृति को प्रभावित किया। 7वीं शताब्दी में सब कुछ बदल गया। 636 से 651 ईस्वी के बीच अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारस पर आक्रमण किया। कादिसिया और नहावंद की लड़ाइयों में सासानियन साम्राज्य पराजित हुआ। 651 में अंतिम सासानियन सम्राट यज़देगिर्द तृतीय की हत्या के साथ फारस का स्वर्ण युग समाप्त हुआ। मुस्लिम शासकों ने ज़ोरास्ट्रियनों पर भारी उत्पीड़न किया। उन्हें धिम्मी का दर्जा दिया गया और जजिया कर देना पड़ता था। कई अग्नि मंदिर नष्ट किए गए और अवेस्ता की पांडुलिपियों को जलाया गया। जबरन धर्मांतरण आम हो गया। जो इसका विरोध करते उन्हें मार डाला जाता। कुछ ज़ोरास्ट्रियन खुरासान और यज़द जैसे दुर्गम इलाकों में छिप गए, लेकिन उनकी संख्या तेजी से घटी। ये फारस की प्राचीन संस्कृति और धर्म का सबसे दुखद अध्याय था। धीरे धीरे ज़ोरास्ट्रियनिज्म ईरान में लगभग विलुप्त हो गया। उत्पीड़न से बचने के लिए 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कई ज़ोरास्ट्रियन फारस से भागकर भारत आए। गुजरात के सांजन में बसने वाले इन पारसियों ने स्थानीय राजा जादी राणा से शरण मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे भारत की संस्कृति में घुल मिल जाएंगे, जैसे दूध में चीनी। पारसियों ने अपनी परंपराएं जैसे अग्नि पूजा और दक्षमा, मृतकों की अंतिम प्रथा जीवित रखी। आज भारत में पारसी समुदाय खासकर मुंबई और गुजरात में अपने व्यापार, शिक्षा और परोपकार के लिए प्रसिद्ध है। टाटा, गोदरेज जैसे नाम उनकी मेहनत का प्रतीक है। यद्यपि उनकी संख्या कम है, उनकी सांस्कृतिक धरोहर जीवित है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म फारस की आत्मा था जो इस्लामिक विजय में लगभग खो गया, लेकिन भारत में पारसियों ने इसे पुनर्जन्म दिया। ये कहानी है साहस, धैर्य और एक प्राचीन धर्म की अमर ज्योति की। धन्यवाद।